नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पता है कि आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज मैं अपना वीडियो लेके आ रहा हूँ और आज मैं बात करूँगा पुनेरी पल्टन के टीम रिव्यू के बारे में, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैसी टीम लग रही है और क्या-क्या चुनौतियाँ होंगी इस सीज़न में और कौन-कौन से बदलाव किए इस सीज़न पुनेरी पल्टन ने और सबसे बड़ी बात ये होगी कि प्रोबेबल स्टार्टिंग 7 क्या होगी, वो मैं बताऊँगा और आप विस्तार से इस वीडियो को देखिए और मैं आपको जो बताऊँगा वो आप सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि अगली टीम का कौन-सा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पुनेरी पट्टन के टीम रिव्यू के बारे में। सबसे पहले रेडर्स की बात करते हैं, लेफ्ट रेडर्स की, असलम नमदार जो कि पिछले सीज़न के टीम के कप्तान थे, जिन्होंने टीम को पहली बार ट्रॉफी जितवाई थी, असलम नमदार, जो कि इस सीज़न में भी मुझे लगता है कि कैप्टेंसी उनको ज़रूर मिलेगी। दूसरे रेडर आकाश शिंदे होंगे जो कि पिछले सीज़न में भी थे। सीज़न 9 में उनको ज़्यादा मौका मिला था। पिछले सीज़न में उतने ज़्यादा मौके नहीं मिले थे। थर्ड रेडर के तौर पे वो अंदर-बाहर हो रहे थे। उसके बाद आपके पास आदित्य शिंदे, वो जो कर्ली हेयर्स थे, वो आदित्य शिंदे। फिर वी अजित कुमार जो कि इस सीज़न में पुनेरी पट्टन की तरफ से आए और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उनको स्टार्टिंग 7 में भी खिलाएँगे तो मुझे कोई शंका नहीं होगी क्योंकि अजित कुमार सीज़न 7 में तमिल के साथ थे, तमिल थलाइवास के साथ उन्होंने सीज़न अपना करियर शुरू किया था। फिर सीज़न 8 में यू मुंबा के साथ गए, जहाँ पे वो बहुत अच्छे खेले। सीज़न 9 में जब जयपुर चैंपियन बनी थी, अजित कुमार का एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था जयपुर के लिए। अर्जुन देसाई के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप जोड़ी थी। सीज़न 10 में भी खेला था लेकिन उतना अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाए। तो इस सीज़न में पुनेरी पट्टन ने उन्हें लिया है। फिर आप बात करते हैं राइट के रेडर्स की। राइट रेडर्स मोहित गोयत जो कि पिछले सीज़न में भी थे पुनेरी पट्टन के साथ। असलम और मोहित की जोड़ी एकदम अभी आइकॉनिक बनती जा रही है और उसके साथ पंकज मोहिते होंगे जिन्होंने पिछले सीज़न में फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ 4 पॉइंट की रेड डाली थी, जिससे पुनेरी पट्टन फुल कॉन्फिडेंस हो गए थे कि हम लोग ये ट्रॉफी जीतेंगे और उसके उस रेड के साथ पुनेरी पट्टन ने सब कुछ वो मैच मैच चेंजिंग मोमेंट था वो। उसके साथ अपने नितिन मलिक है, आर्यवर्धन है, फिर आमिर नूरजाई जो कि ईरान से है, वो है। डिफेंडर्स की बात करें, डिफेंडर्स में राइट कॉर्नर में गौरव खत्री है जो कि पिछले सीज़न में भी थे, उसके पिछले सीज़न में भी थे। इस सीज़न में उन्होंने एलीट रिटेन प्लेयर के तौर पे उनको रिटेन किया गया था। फिर आपके पास दादासो पुजारी है जो कि पिछले सीज़न में भी थे। अली हादी जो कि ईरान से है, वो भी इस टीम के साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्ट कवर की बात करें तो लेफ्ट कवर में आपके पास है संकेत सावंत है, फिर आपके पास वैभव वैभव कांबळे है और विशाल लाठर जो कि शुरुआत मुझे लगता है कि दबंग दिल्ली के साथ की थी। फिर उसके बाद जयपुर के साथ लगातार 2-3 सीज़न खेले, फिर दिल्ली में गए वापस। पिछले सीज़न बेंगलुरु में थे, उतने ज़्यादा मौके नहीं मिले। इस सीज़न में पुणे में आ चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनके आने की वजह से कवर्स में थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ सकता है, तो अगर उनको भी खिलाएँगे तो मुझे कोई शंका नहीं होगी। राइट कवर की बात करें, राइट कवर में आपके पास अविनेश नागराजन है, तुषार अड़ौदे है जो कि राइट कवर संभालेंगे। अब बात करते हैं लेफ्ट कॉर्नर की, जहाँ पे पिछले सीज़न में मोहम्मद रिज़ा शादलू थे, जिन्होंने 99 टैकल पॉइंट लिए थे और मुझे नीतीश कुमार के बाद सीज़न 6 में नीतीश कुमार ने 100 टैकल पॉइंट लिए थे। उसके बाद किसी ने भी इतने ज़्यादा टैकल पॉइंट नहीं लिए थे, लेकिन 99 टैकल पॉइंट बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था पुनेरी पट्टन से शादलू ने और इस सीज़न में शादलू को रिटेन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि पिछले सीज़न में पुनेरी पट्टन ने 2 करोड़ 35 लाख में उनको लिया गया था। इस सीज़न में उतना ज़्यादा बजट नहीं था उन पुनेरी पट्टन के पास और जब शादलू की बिड लगी थी, 2 करोड़ 7 लाख की बिड लगी थी। अगर पुनेरी पट्टन उनको लेते, तो उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 करोड़ और 5 लाख थे। अगर उनको लेते तो पूरा का पूरा जो उनका पर्स था, पूरा निकल जाता और कोई भी प्लेयर्स उनको मिल नहीं जाते फिर पुनेरी पट्टन से, तो इसकी वजह से उनको रिलीज़ करना पड़ा। लेकिन उनकी जगह पे 4 प्लेयर्स है, 4 प्लेयर्स कॉर्नर्स में खेलेंगे लेफ्ट कॉर्नर में। अब किसको मौका मिलेंगे वो अब कोच देखेंगे। लेकिन मोहित जो कि पिछले सीज़न में हरियाणा में थे, इस सीज़न में पुनेरी पट्टन में आ चुके हैं और शादलू जो है इस पिछले सीज़न में पुनेरी पट्टन में थे और इस सीज़न में हरियाणा स्टीलर्स में गए, ऐसे अक्षय कुमार की तरह ऐसे 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 हो गया था। उसके बाद अमन अंतिल जो कि बेंगलुरु बुल्स के साथ थे 3 सीज़न से। फिर मोहम्मद अमान, जिन-जिन लोगों ने यूपीकेएल देखा होगा, उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग, उन सबको पता होगा मोहम्मद अमान का प्रदर्शन कैसा था और सब लोग यही कह रहे थे कि मोहम्मद अमान अगर प्रो कबड्डी के ऑक्शन में आएँगे,
तो उनको सारी टीमें बीट लगाएंगी और वैसा ही हुआ। लेकिन पुनेरी पल्टन ने अच्छी बीट लगाई और उनको पुनेरी पल्टन की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा और सौरभ जो कि लेफ्ट कॉर्नर में होंगे। अब बात करते हैं कि क्या-क्या चुनौतियाँ होंगी। पहली चुनौती यही है कि आप शार्दुल की जगह किसे खिलाएँगे? और उसके साथ-साथ गौरव खत्री के साथ आपका कॉम्बिनेशन अच्छा बैठना चाहिए, क्योंकि अगर कॉर्नर टू कॉर्नर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा, तो आपकी टीम का कॉर्नर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे यू मुम्बा में थे सुरेंद्र नाड़ा, मोहित चिल्लर, फिर सीज़न 7 में रिंकू नरवाल और बलदेव सिंह की जोड़ी थी। फिर सीज़न 5 में गुजरात के साथ फजल और अबोज़ार की जोड़ी थी। वैसे ही उनको एक कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए था और मुझे लगता है कि कोच जो है वो यही करेंगे सबसे पहले कि कॉर्नर्स की जोड़ी कैसे बैठाए, कॉम्बिनेशन कैसे लगाए, वही होगी। और किसके साथ शुरुआत करे, वो भी देखना होगा कि लेफ्ट कॉर्नर में कौन खेलेगा। आपके पास मोहित है, अमन है, मोहम्मद अमान है और सौरभ है। 4 लेफ्ट कॉर्नर से उनको उनमें से किसी एक को लेना होगा और मुझे लगता है कि अगर मोहित, अमन इन दोनों को पीकेएल का मतलब अभी अच्छे से अभी थोड़ा एक्सपीरियंस आ चुका है। मोहम्मद अमान जो कि इस समय पहली बार खेलने वाले, अगर उनको मौका मिलते तो मुझे मतलब कोई शंका नहीं होगी कि उनको मौका मिलेगा कि कॉर्नर खेले। फिर बात करते हैं रेडर्स की। रेडर्स में आपके पास बहुत सारे विकल्प है। असलम, आकाश, मोहित, फिर आदित्य और बहुत सारे वी अजित कुमार आ चुके हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि रेडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि इस सीज़न में अगर पुनेरी पल्टन रेडिंग के तौर पे अगर मैच जीतती है तो मुझे कोई शंका नहीं होगी। पिछले सीज़न में पुनेरी पल्टन रेडिंग और डिफेंस दोनों में भी अच्छे कर रहे थे। उनके 7 प्लेयर्स, सातों के 7 प्लेयर डिफेंस करते थे। असलम डिफेंस करते थे, मोहित गोयल डिफेंस करते थे, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर्स है। उसके साथ-साथ पंकज मोहिते भी कभी-कभार डिफेंस करते थे। तो ये मुझे मतलब कोई भी मतलब दोहराई नहीं होगी कि अगर डिफेंस में ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे तो मुझे कोई दोहराई नहीं होगी। और मुझे लगता है कि शुरुआत जो है पुनेरी पल्टन मुझे लगता है कि एग्रेसिव करेंगे, जो कि पिछले सीज़न में भी शुरुआत एग्रेसिव की थी और हर मैच में एग्रेसिव हुए थे। तो मुझे लगता है कि इस सीज़न में भी पुनेरी पल्टन की शुरुआत एग्रेसिव होनी चाहिए। और आप अगर देखोगे कि पुनेरी पल्टन की तरफ से कोई भी मतलब नंबर 1 रेडर नहीं रहा है पीकेएल का। मतलब किसी ने भी पीकेएल का नंबर 1 रेडर का खिताब कभी भी नहीं जीता है। डिफेंस में शार्दुल ने पिछले सीज़न में जीता और सीज़न 3 में मनजीत चिल्लर ने जीता था। उसके बाद में किसी ने भी नहीं जीता था सीज़न का मतलब रेडर का जो भी है, मतलब ट्रॉफी है, जो भी मतलब मिलता है रेडर को, वो किसी को भी नहीं मिला है। तो मुझे लगता है इस सीज़न में कोच की यही कोशिश होगी कि जिस तरह से रेडर्स इस बार लिए गए टीम में, तो मुझे लगता है कि इस सीज़न में कोई ना कोई मुझे लगता है कि एक सबसे ज़्यादा रेट पॉइंट लेने की क्षमता रखता है। असलम क्षमता रखते हैं, वी अजित कुमार रखते हैं, मोहित गोहित भी रखते हैं, पंकज मोहिते भी रखते हैं। तो मुझे कोई दोहराई नहीं होगी कि इनके रेडर्स अगर 200 सवा 200 रेट पॉइंट्स ले गए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अब बात करते हैं कि आप टॉप मतलब किन-3 रेडर को आप उतार सकते हो? ये आपके पास असलम, मोहित ये दोनों फिक्स होंगे। अगर आप तीसरे रेडर के तौर पे वी अजित कुमार को रख सकते हैं, आप पंकज मोहिते को भी रख सकते हैं, आकाश शिंदे को भी रख सकते हैं। आपके पास बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारे वैरायटी के प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इनमें से किसी एक को भी मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी टीम बनेगी। अब बात करते हैं टीम की स्टार्टिंग 7 क्या होगी? टीम की स्टार्टिंग 7 मतलब प्रोबेबल स्टार्टिंग 7 क्या होगी और इस सीज़न में कैसी शुरुआत करेगी पुनेरी पल्टन? सबसे पहली बात है कि मिड में कौन खेलेंगे, यानी कि मिडल में कौन खेलेंगे, सेंटर में कौन खेलेंगे? मुझे लगता है कि वी अजित कुमार सेंटर में खेलेंगे और मुझे लगता है कि थर्ड रेड के तौर पर भी खेलेंगे, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और स्पीडी रेडर है। 6-7 के डिफेंस में पॉइंट लाते हैं, 5-4 के डिफेंस में पॉइंट लाते हैं। उनको किसी भी डिफेंस में भेजें, वो पॉइंट लाते ही लाते हैं। फिर आपके असलम और फिर कवर्स में मुझे लगता है कि संकेत सावंत और अविनेश नाथन के साथ ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि इन दोनों ने पिछले लगातार 3-4 सीज़न से लगातार ये दोनों कवर की जोड़ियाँ में है और मुझे लगता है कि इस सीज़न में भी वो जोड़ी बहुत ही अच्छी दिखेगी। फिर बात करते हैं राइट इन और लेफ्ट इन में कौन होंगे? मुझे लगता है कि लेफ्ट इन में असलम होंगे, राइट में मोहित होंगे। इसकी कोई चॉइस भी नहीं दूसरी की, आप अगर दूसरे प्लेयर को रहते। लेकिन असलम और मोहित मुझे लगता है कि डिफेंस में भी पॉइंट लेंगे, रीडिंग में भी पॉइंट लेंगे, ये बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद कॉर्नर्स पे आते हैं। कॉर्नर्स पे सबसे बड़ी बात ये होगी कि कॉर्नर्स किसे-किसे खिलाए जाए। सबसे पहले आपको राइट कॉर्नर में गौरव खत्री होंगे। वही मुझे लगता है कन्फर्म होंगे कि गौरव खत्री ही खेलेंगे राइट कॉर्नर में।
लेफ्ट कॉर्नर में आपके पास 3 विकल्प है। आपके पास अ, अमन है, आपके पास मोहित है, आपके पास मोहम्मद अमान है। और मुझे लगता है कि लेफ्ट कॉर्नर में मुझे लगता है कि मोहम्मद अमान के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि पहला सीज़न होने वाला है और मुझे लगता है कि अगर किसी भी प्लेयर ने मोहम्मद अमान को इतने अच्छे खेलते हुए देखा नहीं है। मुझे लगता है पीकेएल में आके मोहम्मद अमान अगर ज़बरदस्त मतलब जैसे खेलेंगे, जैसे यूपीकेएल में खेला हुआ था, वैसे अगर इस सीज़न में मोहम्मद अमान के साथ शुरुआत करेंगे तो मुझे कोई दोहरा नहीं होगी। और कोच आप सबको पता ही है बीसी रमेश होंगे और असिस्टेंट कोच जो है रोहित कुमार होने वाले, जो कि सीज़न 3 में पटना के साथ चैंपियन बने थे, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी रहे थे। सीज़न 6 में बेंगलुरु को चैंपियन बनाया था, टीम के कप्तान थे और पवन और रोहित की जोड़ी ज़बरदस्त थी। लगातार 2 सीज़न से खेल रहे थे, सीज़न 6, सीज़न 7 में। फिर उसके बाद इस सीज़न में भी ऑक्शन में उन्होंने अपना नाम डाला था, लेकिन किसी ने भी नहीं लिया था उन्हें। लेकिन इस सीज़न में पुनेरी पल्टन ने एक असिस्टेंट कोच के तौर पे उन्हें लिया गया है, तो उनको बहुत-बहुत मुबारक हो। और ये रही मेरी पुनेरी पल्टन का टीम के रिव्यू के बारे में, कैसी लग रही है टीम और क्या होगी प्रोबेबल स्टार्टिंग 11 आप सबको बता दिया है। अगली टीम जो है वो मैं बोलूँगा जयपुर पिंक पैंथर्स के बारे में, जो कि सीज़न 9 की चैंपियंस है, सीज़न 1 की भी चैंपियंस है, उनके बारे में बात करूँगा। तो आज मैं इतना ही कहूँगा कि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।